भगवान की पूजा, भगवान का पाठ, भगवान की सुमरण, तीनों चीजें अगर आपके जीवन में हैं, आप सुधर जाओगे। जीवन ढाल है। देखो, भगवान को आप दो रूप से पा सकते हो। या तो भगवान आप पर कृपा कर दे तो आप भगवान को पा ले जाओगे, या आप अपने जीवन में कोई पुरुषार्थ करो तो भगवान आपको मिल सकते हैं। अब देखो, लिखा कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी। भगवान ने जब जन्म लिया तो भगवान किसके यहां प्रकट हुए? किसके यहां प्रकट हुए? देवकी के यहां हुए कि नहीं? और पहुंच कहां गए? कहां पहुंचे? यशोदा के यहां। देवकी ने भगवान को पाने के लिए पुरुषार्थ किया, किया कि नहीं किया? कितने कष्ट भोगे भगवान को पाने के लिए। भगवान आएगी, मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन भगवान देवकी को छोड़ करके यशोदा के घर पे चले गए, क्योंकि उन्हें कृपा किस पे करनी थी? यशोदा पे। लेकिन कृपा और पुरुषार्थ में बहुत बड़ा अंतर है। पुरुषार्थ में समय जरूर लग सकता है। आप किसी काम को जतन पूर्वक कर रहे हो सकता है हमारा आपका 3 साल पहले मिलन नहीं होना था, तीसरे साल होना था। धन्य किसी भी महात्मा ने यहां इस भूमि में आकर के यज्ञ को किया, यहां वो हो या ना हो, लेकिन हम उनके चरणों को प्रणाम करना चाहते। उन्होंने 3 वर्ष पहले वो यज्ञ शुरू किया, 3 वर्ष पहले उनने वो बीज बोया, और 3 वर्ष बाद आप सबके सामने हमें बैठने का मौका मिला। ये उनका पुरुषार्थ है। ना वो आते, ना वो पुरुषार्थ करते, ना आज आप लोग हम तक पहुंच पाते। और मैं इसमें आप सबको भाग्यशाली मानूं ये ठीक नहीं है। मैं अपने आप को भी कहीं ना कहीं भाग्यशाली मानता हूं। मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त हूं, मेरे इष्ट हैं वो। मेरी उनके प्रति बड़ी आस्था है। और आज आपके गांव में उन्होंने चमत्कार मचा दिया, चारों ओर चमत्कार हो गया। 171 देश के ऊपर आपके गांव को देख रहे हैं। संस्कार टीवी पर विशेष प्रसारण आपके गांव का चल रहा है। डहर्रा गांव को देश और विदेश देख रहे हैं। ये हनुमान जी की कृपा है, ये आपका पुरुषार्थ है, ये कृपा है भगवान की। यशोदा को भगवान मिले, कृपा पे मिले। अब देखो भाई, कृपा पे अगर कोई आदमी आएगा तो उसके मन की बात है। उसको कितने दिन आपके पास रुकना है, कितने क्षण तक वो आपके पास रुके, वो तो अपने मन की मर्जी है ना। अब हम तो अभी बंद किया है, 7 दिन हमें रुकना ही रुकना है, चाहे 10 लगे, चाहे धूरा, चाहे पानी मिले, चाहे चूरा। 7 दिन तो कैसे करके निकाल नहीं है। अब वो बात की बात है, 7 दिन बाद क्या होगा। तो यशोदा के घर में भगवान आए और 10 वर्ष तक यशोदा के घर में रहे, क्योंकि वो कृपा थी। यशोदा के ऊपर भगवान ने कृपा की थी। और 10 वर्ष के बाद वही गोपियां, वही ग्वाल वाले, वही माता यशोदा, वही नंद बाबा भगवान को पाने का सतत प्रयास करते रहे, लेकिन भगवान लौट कर नहीं आए। भगवान कहां पहुंच गए? बोले भगवान देवकी के यहां पहुंच गए, क्योंकि देवकी ने तप किया था, पुरुषार्थ किया था। और जब देवकी के पास पहुंचे तो वहां से कभी लौट करके भगवान नहीं आए। ये एक विषय है, गहराई की बात है, ये चिंतन का विषय है। आज का आदमी ज्यादा उसको ज्ञान की बातें सुनाओ तो समझ में नहीं आती है, ज्यादा उसको कथा सुनाओ तो समझ में नहीं आती। 10 मिनट के ऊपर कोई समझता नहीं है। कल देखो तो इतने बड़े बड़े बिल्ला लगा के सबरे फिर रहे थे। वो कमेटी के कौन से बिल्ला लगते हैं, कम से कम 50-60 थे बिल्ला लगाए। हम फलाने दल, हम कोषाध्यक्ष, हम भी कमजोर हैं। जे भी टुपिया लगाए थे, सामने मुस्कुरा रहे सबरे, बढ़िया क्लियर कट। कोने नहीं 140 टुपिया नहीं दे लौट के लगा बेवारे घर 4000 को घाटो लगो। टुपिया तो ठीक है, वो अपना विषय, आपके गांव का विषय, वो तो चल गया। ध्यान रखना,
प्रदर्शनी करने वाले लाखों लोग होते हैं। जब एक नेता की रैली निकलती है तो आप लोग देखते हो, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांव में कभी भी चुनाव आएंगे तो देखोगे वही एक आदमी अनेक रैलियों में जाएगा। मैंने कहा ना, जीवन में प्रदर्शन एक अपना विषय है। प्रदर्शन से भगवान किसी को नहीं मिलता। सज जाओ महाराज, अच्छे पाउडर क्रीम लगा लो, खूब हम कह रहे खूब ब्यूटी पार्लर में घूम आओ, खूब दुनिया का पूरा प्रदर्शन कर लो, खूब कौआ भक्ति कर लो, सब कुछ भगवान कभी नहीं मिलेगा। भगवान किसको मिलेगा? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुंदरता नहीं देखी। भगवान कहते बाहर की सुंदरता क्या करेगा। अच्छा एक बात बताओ, बाहर सजने से क्या होगा? बाहर संभलने से क्या होगा? या आप बाहर सज गए, खूब अच्छे सज गए, सबरे बैठ गए, खूब सजावट कर ली, आप 24 घंटा अगर कोई व्यक्ति आज मर जाए तो कल उसका शरीर नहीं रख सकते, शाम को ही दाह संस्कार हो जाएगा। भगवान कहते बाहर का तेरा शरीर पवित्र हो या ना हो, तू गोरा हो या काला। अब भगवान कृष्ण खुद काले थे, आता ना, तू काला, तेरी काली ने नजरिया। भगवान तो काले थे, राधिका गोरी थी, भगवान श्यामवर्ण थे। लेकिन भगवान से दुनिया ने क्यों प्रेम किया? क्योंकि भगवान एक नेक थे। अब भगवान की नेकता क्या थी वो भी समझ लीजिए। भगवान इतने नेक थे कि भगवान ने ग्वालों के साथ बैठ करके ग्वालों का झूठा भोजन पा लिया। अबे कोई झूठा भोजन दे दो वो लठ मारे, अबे हमें क्या दे दो, सो वही देखो हम तलवार निकाले, कोई नहीं खा सकता। भगवान ने ग्वालों का झूठा भोजन पा लिया। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित में रह गए, ये भगवान है, ये दुनिया को पालने वाला है, संसार को पालने वाला है, ये तो दूसरों का झूठा खा रहा है। भगवान कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कह रहे मैं छल से, मैं चित्र से, मैं कपट से, एक मिनट के लिए भी कपटी वाले आदमी के पास एक सेकंड में नहीं रखता हूं। भगवान किसके पास है? जिसका मन निर्मल है। भगवान किसको मिल है? जिसका मन निर्मल है। दुनिया की साज सजावट करने से संसार नहीं चलता, इससे संसार की प्राकृतिक सुख तो चल सकता। आप सच करके शादी में जाओगे, 4 रिश्तेदार आपकी बड़वाई करेंगे, ये बात सही है, लेकिन भगवान को अगर पाना है तो किराए के मकान को मत सजाओ। जिस मकान के आप मालिक हो उस मकान को सजा करके रख दो, भगवान तुम्हारा है, तुम्हारे साथ है। भगवान कहीं नहीं गया। भगवान किसको नहीं मिला? भगवान प्रहलाद जी को भी मिल गए, भगवान ध्रुव जी को भी मिल गए, भगवान नरसिंह मेहता को भी मिल गए, भगवान नामदेव जी को भी मिल गए। अब आज का आदमी है क्या? भगवान को जब तक उसका काम होगा तब तक भगवान को खूब मानेगा। माताएं बैठी परिक्रमा करेंगी, शंकर जी के मंदिर में जाती हो कि नहीं? वो तो क्लियर ही है। भोले बाबा तो पूरे आफत के भंडारे भोले बाबा को सुनाएंगे सुबह से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। जो मैया ज्यादा रगड़ रगड़ के भगवान को स्नान करवा रही हो, समझ लो एक आध दो हड़ा के चक्कर में। हड़ा जानते हो? धन के चक्कर। अच्छा, बिना स्वार्थ के कोई नहीं आएगा। भोले बाबा सुन लो, पड़ोसी का तो ट्रैक्टर आ गया, आईसर आ गया, यहीं बगल में लग गया, करोड़ों रुपया कमा रहा, हम मरे जा रहे, तुम्हारी भक्ति कर करके पक्का भर तो घी चलो जा रोज को, कोई फायदा नहीं, कछु फायदा तो दे दो। अच्छा एक बात है, माता इतना सुनाती लेके भोले बाबा को कभी गुस्सा नहीं आती। आप लोगों को पता क्यों? कैसे? जब तक उन्हें गुस्सा हो जब तक वे उनकी मुड़ी खंडार देती, पानी डाल देती। अच्छा एक बात बताओ, मंगाने से कुछ मिल जाएगा? मंगाने से मिलेगा? अच्छा भगवान से मंगाओ, कितने दिन मंगाओगी? देखो भगवान कहता है किसी कार्य को आप करो उसके काबिल रहो।
दो जीवन में आप दो चीजें जीवन में रख लो, या तो आपके जीवन में चिंता है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर आपके जीवन में चिंतन है तो आप आगे बढ़ जाओगे। पूछो क्यों? चिंता। आप लोगों ने राजा परीक्षित की कथा सुनी कि नहीं? सुने हो कि नहीं? भैया आप सब सुनिए। राजा परीक्षित को 7 दिन में, ध्यान से सुनना, तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु का श्राप था। कितने दिन में था? कितने दिन में? 7। और राजा परीक्षित को 7 दिन में तन्ना था। ये साप्ताहिक भागवत कहां से शुरू हुई? भागवत के तो 18,000 श्लोक है महाराज। इनको अगर पढ़ोगे तो एक श्लोक को पढ़ोगे तो 10 दिन निकल जाएंगे। 18,000 श्लोकों को पढ़ोगे तो कम से कम 2-4 साल हो जाएगा, कथा पूरी नहीं होगी। ये साप्ताहिक नियम कहां से निकला? राजा परीक्षित को तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु का श्राप हुआ। अब दो परिस्थिति राजा परीक्षित के सामने थी। या तो वो श्राप को देख करके चिंता करते, हाय राम इतनी बुरी श्राप दे गया, अब पता नहीं 7 दिन बाद हम मर जाएंगे, नाती पोतों का क्या होगा, हमारे घर परिवार का क्या होगा, 7 दिन बाद इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे, दोस्त नहीं मिलेंगे, यार नहीं मिलेंगे, ये पूरा नगर नहीं मिलेगा, हम चक्रवर्ती सम्राट है, फिर हम क्या करेंगे। या तो वो चिंता करते, और या उन्हें श्राप लगी थी तो वो चिंतन करते। चिंतन मतलब मनन करते अपने आप में कि क्या करें हम, इस कथा को किस प्रकार से हम सुन लें, भगवान से कैसे हम जुड़ जाएं, भगवान को हम कैसे पालें। इसलिए राजा परीक्षित ने चिंता को त्याग दिया। बोले अब मन्ना तो है ही, 7 दिन की श्राप है, क्लियर है, वो तो मन्ना है। विप्र की श्राप लगी, आज नहीं तो कल 7 दिन में हमें मन्ना है, बिल्कुल 100 में 100% जाना है। इसलिए राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि अगर हमने चिंता की तो हम तन नहीं पाएंगे। राजा परीक्षित ने चिंता को एक तरफ रख दिया और चिंता से हट करके महाराज चिंतन पर चले गए। और चिंतन पर जैसे गए तो सालों साल के लिए जितने कल पाएंगे हमेशा के लिए भागवत में आकर के अमर हो गए। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, चिंता को छोड़ दीजिए, चिंतन में आ जाइए। हम अपने जीवन में बड़ी चिंता करते, ये काम में हमारा लड़का नहीं पढ़ रहा है, हमारी बिटिया सही से पास नहीं हो रही, अब इसके लिए कौन सा घर देखें, कितना रुपया खर्च करें, कहां से व्यवस्था लाएं, ये आपकी चिंता। और अगर आप इसी चिंता को चिंतन में बदल दें, अपने बालकों को पढ़ाएं लिखाएं, भगवान का भजन करवाएं, खुद आगे बढ़ें, 1 मिनट चिंता ना करें तो हो सकता है कि वो आगे बढ़ सकें। इसलिए चिंता को छोड़ करके सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जल्दी बताओ, क्या करना चाहिए? चिंतन। और चिंतन करोगे तो कल्याण हो जाएगा। और देखो भैया, हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं, भगवान के दीवाने बन जाओ। भगवान के अगर दीवाने बन जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और भगवान की पूंजी बड़ी अच्छी है।